हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 में एक्सरसाइज 8.3 में जो लगने वाले हैं फार्मूले सर्वसमकाएं। और ये सर्वसमकाएं आपको 10, 11, 12 बीएससी उसके ऊपर जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ते रहेंगे ये सर्वसमकाएं आपसे चिपकी रहेंगी, आपके साथ चलेंगी। कोई भी सवाल लगाओगे तो आपको त्रिकोणमिति का सवाल प्रश्न आएगा तो आपको इन सर्वसमकाओं की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। तो इनको सरलता से हम कैसे याद करें ये हम आज अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी प्रिय दोस्त छात्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे आप तक पहुंचने वाले वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुंचे और वे सभी हमसे जुड़ सके और हमारी क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है उन सभी तक पहुंच सके। तो चलो चालू करते हैं। ये है कक्षा 10 सर्वसमकाएं। तो पहली सर्वसमका हमारी है साइन। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, देखो पहली 1 नंबर सर्वसमका में पहला सूत्र है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके बाद इसी में दूसरा प्रश्न हमारा होगा, देखो साइन स्क्वायर को रोक लीजिए, कास स्क्वायर का पक्षांतर कर दीजिए। जब किसी संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतर किया जाता है तो उसके चिन्ह परस्पर बदल जाते हैं। तो यहाँ पर जब साइन स्क्वायर थीटा को रोका, कास स्क्वायर थीटा को एक की तरफ भेजा तो इसके सामने प्लस का निशान था साथ में, तो ये जब दूसरी तरफ गया कास स्क्वायर थीटा तो किस में हो गया? माइनस। तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा, पहले सर्वसमका में दूसरा सूत्र तैयार होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। फिर दोस्तों जब किसी संख्या पर घात चढ़ी होती है तो उसका जब पक्षांतर किया जाता है घात का, तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से समझ लेना है। एक प्रश्न में समझ लेते हैं, बाकी हम वैसे ही करते रहेंगे। देखिए जैसे लिखा हुआ है ए स्क्वायर बराबर पी। क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर बराबर पी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 के गुणे में 1 होगा, राइट। यहाँ पर हमने कहा था जितनी भी संख्याएं लिखी होती हैं वो अल्फाबेट में हो या आपकी कोई संख्या हो अंतरराष्ट्रीय, कोई भी संख्या हो 1 2 3 4 5 6 7 100 डॉट डॉट अनंत तक का, सब पर एक घात होती है। कितनी घात होती है? एक घात होती है। फिर हर की बात होती है, कोई संख्या लिखी है 2 4 6। अब इसमें हर इनका पूछा जाए कि इनका हर कितना है। अब सोच रहे हो अरे 3 भी होगा, 7 भी होगा, 9 भी होगा, सभी संख्या होंगी, इन सभी का हर क्या होगा? 1। कोई संख्या नीचे नहीं लिखी है तो कितना होगा? 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। अगर इनकी घातें पूछी जाए तो कितनी होंगी? 1। इसकी घात कितनी होगी? 1। इसकी घात कितनी होगी? 1। इसी प्रकार इसकी घात भी 1 और इसकी घात भी कितनी होगी? 1 होगी। इसकी घात भी आपकी 1 होगी। यानी कि अगर किसी संख्या पर कोई घात नहीं चढ़ी है तो वहां पर घात 1 होगी, वो भी प्लस में। अगर माइनस में है घात तो ऑलरेडी आपकी घात उस संख्या पर लगी हुई आपको प्रतीत नहीं होगी, दिखाई ही पड़ेगी। यानी कि वो दिखाई देगी कि ये संख्या पर माइनस 1 घात लगी है। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि जब यहाँ पर हम बढ़ा के फिर समझा रहे हैं कि ये अगला इसका सूत्र हो जाएगा 3 नंबर। जब हम साइन थीटा को रोक लेंगे, स्क्वायर भेजेंगे तो क्या हो जाता है?
करड़ी चढ़ जाती 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो ये करड़ी कैसे चढ़ती है यहाँ से हम सीख रहे हैं। तो अब हमको पता चल चुका है कि यहाँ पर कोई भी संख्या लिखी होती है तो उसकी घात कितनी होती है। अगर नहीं लगी है 1 तो यहाँ पर घात हो गई आपकी 1। फिर देख लीजिए ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है 3x और बराबर 4। अब हमें x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो जब x रोकते हैं तो हम पढ़े हैं कि जब किसी संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतर किया जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे ये रहा आपका फार्मूला चिन्ह का, चेंजिंग चिन्ह का। तो ये है आपका प्लस में है तो बराबर माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, और गुणे में है तो बराबर भाग में, और भाग में है तो बराबर गुणे में हो जाता है। ठीक है साथियों, क्या हो जाता है? प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, गुणे में है तो भाग में, और भाग में है तो बराबर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है, तो देखो ये गुणे में है तो गया किस में हो गया? जब दूसरी तरफ पक्षांतर करें तो पक्षांतर कर दिया तो ये सामने वाले संख्या के बटे में आ जाती है। कब? जब वो पूरी संख्या गुणे में लगी होती है। लेकिन घातों का भी पक्षांतर होता है। तो यहाँ पर जब एक रोकेंगे और इस 2 को घात, ये 1 रोक लिया, ये 2 भेज दिया, तो ये किसके गुणे में था? 1 के गुणे में था, तो जाएगा किसके? घात के गुणे में था तो घात के बटे में जाएगा, यानी 1 के बटे में 2 हो जाएगा। और 1/2 का मान, 1/2 का मान आपका 1/2 का मान होता है अंडर रूट। कितना होता है? अंडर रूट 1/2 का मान। तो यहाँ पर अगले स्टेप पे आपका अंडर रूट, ये 1/2 का वैल्यू है हमारी अंडर रूट, तो ये हटा दिया, अंडर रूट लगा दिया, अंदर हो गया हमारा p। तो इस प्रकार से जब स्क्वायर भेजेंगे तो इसके ऊपर करड़ी चढ़ जाएगी प्यारे साथियों। और यहाँ पर ये हम सीखे हैं कि जब कोई संख्या लिखी होती है उस पर एक घात लगी होती है। तो यहाँ इसलिए ये पूरा आपका a लिख लिया जाएगा। इसको लगाएं या न लगाएं क्योंकि इसके ऊपर तो एक घात होती ही है प्लस में। अब देखिए अगला, ये 3 सूत्र बन गए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा गुणों का था, अब कास स्क्वायर थीटा गुणों करेंगे। 3 1 4, तो यहाँ पर रोक लेंगे कास स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसी प्रकार कास थीटा गुणों को स्क्वायर भेज दीजिए, तो यहाँ पर 5 नंबर सूत्र आपका हो जाएगा। कॉस थीटा रोक लेंगे तो ये चला जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस करड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर एक करड़ी कभी कभी 3 घात की करड़ी लगी होती, कभी कभी 4 घात की करड़ी लगी होती। अब मान लो कि प्यारे साथियों यहाँ पर 2 घात की बजाय 3 घात लगी हो, तो आपका यहाँ पर 2 घात लगाने के बजाय कितनी घात लगाओगे आप? 3 घात लगाओगे। आपने 1/2 का मान पढ़ा है, रूट होता है, ये करड़ी होती है। जब 3 आ जाएगी यानी जब बिल्कुल करड़ी ही लगी होती है तो आप इसके अंदर 2 का जोड़ा बनाते हैं। किसका जोड़ा बनाते हैं? 2 का जोड़ा बनाते हैं, और करड़ी हटा देते हो, एक संख्या बाहर निकाल लेते हो। लेकिन जब 3 घात लगी होगी तो आप यही घात उठा के यहाँ पर लगा लोगे। जब 4 घात यहाँ पर लगी हो तो यहाँ भी आप 4 घात लगाओगे और यहाँ भी आप 4 घात लगाओगे। इसी प्रकार जो 5 घात लगी हो तो आप 5 घात लगाओगे, करड़ी भी 5 घातीय हो जाएगी। 6 घात है तो आप 6 घात लगाओगे, करड़ी भी आपकी 6 घातीय बन जाएगी। 3 घात है तो आप 3 घात लगाओगे, आपकी करड़ी 3 घातीय बन जाएगी। इस प्रकार आपका प्रोसेस ये बढ़ता चला जाएगा आगे। इसको क्लीन कर देते हैं, समझ गए होंगे साथियों। आगे बढ़ते हैं। दूसरी सर्वसंख्या हमारी क्या है? ध्यान से देखो, ये दूसरी सर्वसंख्या हमारी है, ये है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो दूसरी सर्वसंख्या का पहला सूत्र क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा।
तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, सेक थीटा बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर भेज दिया जाएगा, करड़ी में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्वसमता का फार्मूला हो जाएगा, अब देखिए हम एक को रोक लेंगे, एक बराबर सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर था, लिख लिया, tan को भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे ना लिख के आप ऐसे लिख लीजिए, ओ आर अथवा नीचे लगाते हैं ओ आर अथवा, ये इसको आप ऐसे लिख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीसरी ही सर्वसमता है, मतलब दूसरी सर्वसमता का तीसरा सूत्र निकलेगा। दूसरी सर्वसमता से तीसरा सूत्र आपका बन गया कि अगर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो वहां पर आप एक लिख सकते हैं। ये अगर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, वहां पर आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फिर देखो ये चौथा सूत्र, अब ध्यान से देखो, अब हम 1 को भेज देंगे सेक स्क्वायर की तरफ, तो tan स्क्वायर आपका रुक जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये 1 आपका सेक स्क्वायर थीटा की तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब tan थीटा को रोक लीजिए, स्क्वायर का प्रक्षांतर कर दीजिए, तो ये 5 नंबर आपका बन जाएगा। जब हम tan थीटा को रोक लेंगे, स्क्वायर को भेज देंगे, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दूसरी सर्वसमता से हमको 5 सूत्र मिल गए, पहली सर्वसमता से भी हमें 5 सूत्र मिल गए। अब हम तीसरी सर्वसमता पढ़ लेते हैं। तो तीसरी सर्वसमता हमारी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक थीटा रोक, ये पहला सूत्र बन गया। दूसरा सूत्र हमारा क्या है, कोसेक थीटा को रोक दीजिए आप, तो रूट स्क्वायर भेजेंगे तो करड़ी चढ़ जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। करड़ी का प्रोसेस हमने आपको बता ही दिया है, तो आपको विशेष रूप से उसको ध्यान में रखना है। कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए तीसरा आपका प्रश्न होगा, यानी कि सूत्र बनेगा। तीसरी सर्वसमता से तीसरा सूत्र आपका क्या होगा कि आप एक को भेज दोगे, एक को रोक लीजिए, एक को हम रोक लेते हैं, कॉट स्क्वायर को भेज देते हैं, तो ये जाएगा आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा था, ये कॉट गया तो प्लस का था तो ये माइनस का हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस का था तो माइनस का हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। इसको आप ऐसे लिख लीजिए ओ आर अथवा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब चौथा ये है हमारा, अब एक को भेज दीजिए आप, तो बचेगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब उसी प्रकार से कॉट थीटा को रोक लीजिए, स्क्वायर कॉट थीटा को रोक लीजिए, स्क्वायर को भेज दीजिए तो करड़ी चढ़ जाएगी, 5 नंबर सूत्र बन जाएगा आपका। कॉट थीटा को रोक लिया, स्क्वायर को भेज दिया, तो ये हो गया आपका अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से 3 सर्वसमताओं से 5 5 10 5 15, यानी कि एक सर्वसमता से 4 4 8 8 4 12, आपके 12 सूत्र बन जाते हैं 3 सर्वसमताओं से, और तीनों सर्वसमताओं को फिर 12 सूत्रों में मिला दीजिए तो आपके 15 सूत्र तैयार हो जाते हैं। तो इन सूत्रों से हम पहले, हमको अनुपातिक सूत्र पता है, वो हमने आपको लिखवा दिया था, तो आप सर्च करेंगे अनुपातिक सूत्र 2022, वो आ जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसी पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके हमारे सारी क्लास के वीडियो आपके सामने फाइल खुल जाएगी। आपको जो भी आपको क्लास में जिस क्लास का वीडियो आपको देखना है और पढ़ना है, आप उस क्लास को आराम से पढ़ सकते हैं। और इसमें हमारे 3 चल रहे हैं, गणित,
विज्ञान के न्यूमेरिकल और अंग्रेजी ग्रामर बेसिक से शुरुआत से, तीनों को आपको ध्यान से पढ़ना है, जो आपको यूपी बोर्ड में आराम से पेपर दिला सकेंगे। इन्हीं की सहायता से आप पढ़ के आगे बढ़ सकते हो और सब याद कर सकते हो, समझ सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो ये तीन अब अगले वीडियो में और अगली क्लास में हम इन्हीं सूत्रों पे आधारित प्रश्न हल करेंगे। तो बने रहिए साथियों हमारे चैनल में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए, जिससे उन तक भी वीडियो पहुंच सके हमारे क्लास की। जय हिंद दोस्तों।